हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। आज की हमारी खास पेशकश है जन्नत के जलप्रपात। जी हां, ऐसे तो प्रकृति की खूबसूरती निहारने किसी मुफीद वक्त की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज कोरोना महामारी के संकट के बीच कहीं घूमने जाने का सिलसिला थम सा गया है। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो आज हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जलप्रपात जहां आप घूमने जा सकते हैं और उठा सकते हैं प्रकृति का लुत्फ। तो आइए हमारे साथ हो लीजिए और सैर करिए जलप्रपातों की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जबलपुर, जहां मौजूद है वो जलप्रपात जहां कई फिल्मों की शूटिंग हुई, वो जगह जहां प्रकृति अपनी असीम छटा बिखेरती है। तो चलते हैं धरोहर में भेड़ाघाट जलप्रपात। मध्य प्रदेश वैसे तो प्राकृतिक धरोहरों की भूमि है। यहाँ हर शहर और गांव में दर्शनीय प्राकृतिक नजारे हैं जो देखने वालों का मन मोह लेते हैं। लेकिन अगर सबसे खास स्पॉट की बात की जाए तो वो है जबलपुर के भेड़ाघाट में। जी हाँ, धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है भेड़ाघाट का ये भव्य जलप्रपात। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो आप प्रकृति की गोद में आ बैठे हों। संगमरमर पत्थरों की इस धरती में आकर मन आह्लादित हो उठता है। और आंखों को जो नजारा दिखता है वो मन के रास्ते दिल में उतर जाता है। जबलपुर के करीब भेड़ाघाट की संगमरमरी चट्टानों के बीच बहती नर्मदा के सौंदर्य को देखना कौन नहीं चाहेगा। टूरिज्म के लिहाज से बेहद विख्यात इस दूधिया सौंदर्य को देखने बड़ी संख्या में लोग देश और विदेश से आते हैं। इसकी बेमिसाल खूबसूरती को कोई जन्नत कहता है तो कोई कुदरत का नायाब नमूना। सफेद संगमरमर के बीच गिरती नर्मदा की ये अथाह जल राशि देखने वालों को एक बारगी अवाक कर देती है। करीब 100 फीट ऊंची चट्टानों को काट कर बहती नर्मदा नदी बेहद सुंदर दिखाई देती है। यहाँ नर्मदा का पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि वाकई ये जलप्रपात धुएं की धार की तरह नजर आता है। कहा जाता है कि नियाग्रा फॉल के बाद भेड़ाघाट के धुआंधार में सबसे तेजी से पानी नीचे गिरता है और इससे दूर दूर तक छिटकते ठंडे पानी की छींटें आपकी हर थकान मिटा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पचमढ़ी प्रकृति का एक अनमोल नमूना है। यहाँ देखने और घूमने के लिए एक से बढ़कर एक स्पॉट है जो लोगों को यहाँ खींचते हैं। पचमढ़ी में वैसे तो बहुत से झरने हैं, लेकिन सिल्वर फॉल की बात ही कुछ अलग है।
रजत प्रपात ये पंचमढ़ी का सबसे बड़ा झरना है। झरने का नाम रजत प्रपात पड़ा क्योंकि जब भी सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है ये चांदी के रंग में चमकता है। यहाँ पानी 107 मीटर की ऊंचाई से गिरता है जो देखने में अत्यंत सुंदर है। इसमें घोड़े की पूंछ की आकृति दिखाई देती है जो कि इसे बेहद खास बनाता है। ये भारत का 30वां सबसे ऊंचा झरना है। रजत प्रपात को सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है। रजत प्रपात फॉल को सिल्वर फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। ये स्थान अप्सरा पुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम मॉनसून का होता है। यहाँ बारिश की छोटी बूंदें आसमान से गिरने वाले मोतियों की तरह नजर आती हैं। पंचमढ़ी में स्थित ये वाटरफॉल पर्यटकों की खास पसंद है। जो भी पचमढ़ी आता है वो यहाँ आना नहीं भूलता। प्रकृति और एडवेंचर के प्रेमी यहाँ ज्यादा संख्या में पहुँचते हैं और पचमढ़ी में प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश के रीवा का चचाई वाटरफॉल प्राकृतिक सुंदरता का अनमोल उदाहरण है। यहाँ गिरती जलधारा धरती पर जन्नत सा एहसास कराती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं चचाई वाटरफॉल के अद्भुत नजारे। चचाई रीवा संभाग का सबसे सुंदर प्राकृतिक एवं भौतिक जलप्रपात है। बीहर नदी का उद्गम स्थल अमरपाटन इलाके के खरमखेड़ा में है। चचाई गांव के पास होने की वजह से इसका नाम चचाई जलप्रपात पड़ा। इस जलप्रपात का प्रकृति प्रदत्त और कलात्मक सौंदर्य बेजोड़ है। जहां बीहर नदी को अपने आगोश में लेते ही लगभग 500 फुट की ऊंचाई से गिरते ही पानी बिखर कर दूधिया हो जाता है। इसी की वजह से आसपास कोहरे की हल्की झीनी चादर फैल जाती है। सैकड़ों मीटर दूर तक नन्ही नन्ही फुहारों से समूचा वातावरण आनंददायी हो जाता है। ऐसा चमत्कारिक दृश्य कि कोई भी सम्मोहित होकर इस नजारे को देखता ही रह जाए। चचाई जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश के पास बीहर नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरनों में से है और भारत में सबसे अधिक एकल बूंद वाले झरनों में गिना जाता है। इस नदी में एक निर्माण किया गया है जो बीहर नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांटता है। एक बिजली संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए और दूसरा पास के गांव में सिंचाई के लिए। यहाँ बारिश के समय में कई स्थलों पर प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ बारिश के समय हरियाली के साथ साथ वाटरफॉल का अद्भुत नजारा देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। रीवा से ये वाटरफॉल लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दूर दूर से लोग सुंदर नजारे को देखने आते हैं।
रीवा जिले में देखा जाए तो कई वाटरफॉल है, लेकिन चचाई जलप्रपात का नजारा कुछ अलग ही छटा बिखेरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए अनेकों जगह हैं। सैर सपाटे के लिए कोने कोने में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, लेकिन बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात कुछ अलग ही खूबसूरती लेकर आता है। यहाँ आकर हर कोई प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को बस देखता ही रह जाता है। भारत का नियाग्रा फॉल कहलाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ आकर आप वापस नहीं जाना चाहेंगे। चट्टान से नीचे गिरती हुई इंद्रावती नदी धुआंधार दृश्य बनाती है। इंद्रावती नदी लबालब बहती है और चित्रकूट में आकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इंद्रावती नदी पर बने चित्रकूट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। इस प्रपात से इंद्रावती नदी का जल प्रवाह लगभग 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। चित्रकूट जलप्रपात बहुत खूबसूरत है, जो बरबसी पर्यटकों का मन मोहता है। खासकर बारिश में इसे देखना कुछ ज्यादा ही रोमांचकारी अनुभव होता है। ऊंचाई से जलधारा के गिरने की गर्जना और रोमांच देखते ही बनता है। इस जलप्रपात की खासियत ये है कि आकार में ये झरना घोड़े की नाल के जैसे दिखता है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने वन उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के नियाग्रा के रूप में पहचान बनाने वाला चित्रकूट जलप्रपात बरसात शुरू होते ही अपने शबाब पर होता है। कोरोना काल में जहां जलप्रपात में सैलानियों की संख्या कम रही, लेकिन अब यहां गतिविधियां वापस पहले जैसे हो चली हैं। साल भर इंद्रावती की ओजस्विनी धारा गर्जना करते हुए गिरती है। लगभग 1.25 किलोमीटर चौड़ा और 90 फीट ऊंचा इस जलप्रपात की सबसे खास बात है इसका रंग, जो मौसम के अनुसार बदलता है। मानसून के दिनों में चित्रकूट फॉल लाल रंग का हो जाता है, तो वहीं गर्मियों में सफेद संगमरमर की तरह नजर आता है। कई बार इस जलप्रपात से कम 3 या अधिकतम 7 धाराएं गिरती हैं। राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से चित्रकूट करीब 275 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं रेल मार्ग से जगदलपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से चित्रकूट लगभग 30 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से ये शहर राजधानी रायपुर से अच्छी तरह से जुड़ा है, तो आप यहाँ रोड ट्रिप कर आसानी से पहुँच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट के अलावा एक और जलप्रपात है जहां लोगों की भीड़ उमड़ती है। यहां आकर एक अद्भुत एहसास होता है। जतमई घटारानी का ये वाटरफॉल अब पर्यटकों की खास पसंद बन गया है। ये है गरियाबंद जिले का मशहूर पर्यटन स्थल जतमई घटारानी।
बारिश के मौसम में इस जलप्रपात की अनुपम छटा देखते ही बनती है। हरी भरी वादियां और सुंदर पहाड़ों के बीच ये झरना पर्यटकों को हर साल यहाँ खींच लाता है। हालांकि कोरोना काल में पर्यटकों की संख्या कम हुई है, लेकिन अब जनजीवन वापस पहले की तरह ही होने लगा है। लोग इस सुंदर नजारे को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और छुट्टियों के दिन तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। जतमई का वातावरण सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ लोग प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जतमई पहुंचने के लिए सबसे आसान सड़क मार्ग राजिम से बेलतुकरी कौंदकेरा होते हुए जाता है। रात रुकने के लिए राजिम में रिजॉर्ट और लॉज की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा जतमई में भी रात रुकने के लिए वन विभाग द्वारा विश्राम गृह की व्यवस्था है। वन विभाग का चेतना केंद्र भी पर्यटकों के लिए शिविर का इंतजाम करता है। रायपुर से यहाँ की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ आने के लिए पहले आपको रायपुर आना होगा, जो देश के सभी मुख्य शहरों से हवाई और रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित अमृतधारा प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। हसदेव नदी पर बनी अमृतधारा को राज्य से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी पर्यटक देखने आते हैं। तो आप भी देखिए अमृतधारा की सुंदरता। कोरिया जिले की जीवनदायिनी और प्रदेश को ऊर्जा देने वाली हसदेव नदी पर बने अमृतधारा जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बनती है। बारिश के मौसम में जब नदी अपने पूरे शबाब पर होती है, उस वक्त इस जलप्रपात से गिरने वाली श्वेत जलधारा अमृत की बूंदों की तरह नजर आती है। इसी वजह से इस जलप्रपात को यह नाम मिला है। इस जलप्रपात को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। यहाँ करीब 100 फीट की ऊंचाई से जलधारा प्रपात में गिरती है। इसी के साथ यह कोरिया जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन गया है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर और बैकुंठपुर से 30 किलोमीटर दूर हरे भरे वनों से घिरा हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये वाटरफॉल नेचर लवर्स की खास पसंद है। यहाँ के सुरमई वातावरण में हरियाली के बीच अमृतधारा जलप्रपात से गिरने वाली झरने की तेज आवाज और गिरते झरने से पानी की बूंदें जब ऊपर आसमान में उठती हैं और धुआं धुआं सा लगता है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा आसमान ही जमीन पर उतर आया हो। यहाँ लगाए गए स्टॉल पर गर्मा गर्म भजिया मुंगौड़ी के स्वाद के साथ ही सैलानी प्राकृतिक वातावरण को निहारने का आनंद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।